अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाथ दिन से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे बच्ची कपड़े प्रेस कर रही थी, तो मैं उसको बता रही थी कि जो स्कूल की पैंट्स होती हैं या ड्रेस पैंट्स होती हैं तो उनको इस तरह से जो है वो प्रेस करते हैं। उनको मतलब कि एक शलवार की तरह रख के, ट्राउज़र की तरह रख कर प्रेस नहीं करते हैं। तो बस उसी तरह से मैं उसको बता रही थी। अक्सर क्या होता है कि बच्चियों को जो काम नहीं आते हैं, जब वो कहीं जाती हैं, कहीं रहती हैं या वहाँ से काम वगैरह सीखती हैं, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है। यहाँ तक कि मतलब कि अक्सर जो है कुकिंग में शौक़ रखती हैं। अक्सर बच्चियाँ जो हैं वो घरेलू काम काज में शौक़ रखती हैं, या फिर किसी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी हर मतलब कि लाइफ में। आप सोचिए कि मतलब शादी के बाद औरतों को ये काम तकरीबन जो है करने ही करने पड़ते हैं, चाहे जितनी मर्ज़ी, जिसे कहते हैं ना कि अमीर हो या फिर गरीब हो, कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जब हम लोग को ये काम सारे जो हैं खुद ही करने पड़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं ना कि मतलब कि अब मैं मतलब कि थोड़ी सी ऐसी बातें करने लगी हूँ आज आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा जो है ना 1-2 दिन से बड़ा ही, जिसे कहते हैं कि दिल जला हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि ना मतलब कि अगर उनके बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, घर में गुर्बत होती है या कुछ भी इस तरह से, वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को बजाय गलत साइड पे लेकर जाने के लिए वो कहते हैं कि हम हक हलाल का करके जो है ना वो खाएंगे हम लोग। मतलब कि इस तरह समझ लेके सीधी बात है कि हराम का नहीं खाना चाहते हैं वो लोग। और वो क्या करते हैं कि कोई अच्छे घर देखकर अपनी बच्चियों को वहाँ पे छोड़ देते हैं कि चलो जी हमारी बच्ची की ज़िंदगी भी बन जाएगी, वो यहाँ पे रहकर उठना बैठना भी सीख लेगी, पहनना ओढ़ना भी सीख लेगी, और इसके साथ साथ जो है वो घर के काम काज भी सीखेगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो कुछ गलत करके पैसे नहीं कमाएगी। वो अगर घर में इतनी गुर्बत है या कुछ भी इस तरह से, तो वो मतलब कि अच्छे काम जो है वो करके, तो घर के काम काज करके या सालन रोटी करके, इस तरह के काम करके, ये कोई बुरे काम नहीं है, हर औरत करती है और हर किसी को करने ही पड़ते हैं और हर कोई करता है तकरीबन, ठीक है ना। आजकल जो है वो काम वालियों के बहुत ज़्यादा नखरे हैं। अभी इससे पहले एक मेरी काम वाली आई थी, तो मैंने आप सबको बोला था क्योंकि उसकी एक स्टोरी जो है वो मैं सुनकर बड़ी हैरान हो गई थी। यकीन करें, मैंने उसको खुद ही जो है ना वो काम से हटवा दिया था। तो उसकी स्टोरी सुनकर आप लोग भी बोलेंगे कि बिल्कुल आपने सही किया कि उसको काम से हटवा दिया। असल में अब जैसा कि इरमिश थी ना, इससे उससे पहले वाली जो कि मेरे पास साल 1.5 साल या तकरीबन पौने 2 साल मेरे पास रह कर गई है, तो अब वो, हालांकि आप लोग जानते हैं कि उसका मैंने घर भी दिखाया था, कैसे झोंपड़ी में रहने वाले वो लोग थे, बहुत ही गरीब लोग थे, और उन्होंने अपनी बेटियों का मतलब कि जो इस्तेमाल था वो कुछ गलत नहीं किया। अगर घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत थी या कुछ भी ऐसा था, तो उन्होंने देखा कि कोई अच्छे घर देखकर हम अपनी बच्चियों को वहाँ पे छोड़ेंगे, एक तो इनका जो है ज़िंदगी थोड़ी सी संवर जाएगी, और दूसरा जो है बच्चियाँ हमारी जो कुछ गलत नहीं करेंगी, वो अच्छा काम ही करके, घर के काम काज करके और हलाल तरीके से जो है ना वो कमा कर लेकर आएंगी घर में। तो खैर, मैं बात कर रही थी जो इससे पहले मेरी हाउस हेल्पर थी उसकी। तो अभी मैं हुसैन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। हुसैन ज़िद कर रहा था कि मामा आप जो है ना छोड़ कर आएँ, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं आज आपको स्कूल छोड़ आती हूँ। तो बस कभी कभी ज़िद करता है कि मुझे नहीं पता कि मामा आप ही छोड़ कर आएंगी मुझे, तो फिर मैं इसको लेकर आ जाती हूँ कि चलो भी आज मैं छोड़ आती हूँ। स्कूल में ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है, तो इसीलिए फिर मैं निकल आती हूँ। तो है, हुसैन को घर छोड़कर आकर वापस जो है हम लोगों ने नाश्ता करना था। मैंने अपने लिए तो अंडा ब्रेड बनाना था, तो ये जो बच्ची है इसने पराठा खाना था, तो मैंने कहा तुम अपने लिए पराठा बना लो। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे पराठे बनाती है, और रोटियां जो है वो भी बड़ी अच्छी बनाती है, बिल्कुल पतली पतली सी रोटियां बनाती है। तो अभी आप देखिएगा, बल्कि मैं इसका पराठा भी आपको कंप्लीट जो है वो दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए अंडा, और मैंने साथ में चाय भी रख ली है, और अपने लिए जो ब्रेड है वो भी गर्म कर ली थी। तो अपना नाश्ता मैंने खुद ही बना लिया था, तो इसको मैंने बोला था कि तुम अपने लिए पराठा बना लो। तो है, बच्चे सारे स्कूल चले जाते हैं, सुबह के टाइम पे यही रहता है कि अपने घर के काम काज और नाश्ता, और फिर बच्चों के आने से पहले पहले खाना। थोड़ी रूटीन जो है वो फिर से दोबारा से एक वो वाली हो गई है कि आप मतलब कि इतना बिज़ी वाली रूटीन हो गई है। जब तक बच्चे घर नहीं आते, जब तक जो है ना वो काम में ही लगे रहो, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है। तो अच्छा, जो मेरे पास एक हाउस हेल्पर आई थी उसकी मैं बात कर रही थी, तो वो मेरे पास आई है, कहती है अभी मुझे ना काम की ज़रूरत है, तो आप मुझे काम पे रख लें ये वो। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी ज़रूरत थी काम के लिए, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मुझे कहती है कि आप कपड़े बर्तन सफाई या कपड़े इस्त्री करवाना चाहती हैं, कुछ भी इस तरह से, मैं आपके पास रहने के लिए भी तैयार हूँ, सुबह आऊँगी शाम में चली जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी तुम करो तो सही, मैं तुम्हारा काम चेक करूँगी, तो मुझे अच्छा लगेगा तो फिर मैं तुम्हें ना मतलब कि पूरे दिन के लिए रख लूँगी। तो कहती है ठीक है। तो जो उसका फ़र्स्ट डे था, उसी दिन वो जो सफाई करके गई है, यकीन करेंगे आप कि पूरे घर की सफाई वो आधे घंटे में करके चली गई थी।
तो खैर उसकी बात तो मैं बाद में आपको बताती हूँ। पहले ये जो बच्ची लगी हुई इसकी बात बता देती हूँ कि बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह, छोटी बहनों की तरह है और मेरे पास आई है यहाँ पे। और इसका ये नहीं है कि मतलब कि ये कोई काम वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छोटी बहनों की तरह है, बेटियों की तरह है। इसको हम मिल बांट के दोनों जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे इसे मैंने बोला कि तुम सफाई कर लो, तो मैं जो हूँ वो किचन का कर लेती हूँ। तो मैंने किचन का सारा काम कर लिया था और मैं अब खाना बनाऊँगी और वो सफाई कर लेगी। नाश्ता मैंने अपना खुद बना लिया था। इसको मैंने बोला कि तुम अपना नाश्ता बना लो, क्योंकि इसने पराठा खाना था। अगर ब्रेड खाती तो चलो फिर मैं साथ ही ब्रेड बना देती। तो खैर अभी वो अपने काम लगी हुई, मैं यहाँ पे अपना काम करूँगी। और इसके साथ ही मैं अपनी जो वो वाली हाउस हेल्पर थी मेरे वाली, उसकी बात भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो मुझे करनी थी। मैंने उसी दिन बोला था कि एक मतलब काम वाली आई थी, उसकी जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, वो उसका जो पहला शौहर था, यानी कि उसके बच्चे थे 3, मेरे ख्याल में 3 उसके बेटे थे। और वो अपने शौहर से जो है ना वो हुला लेना चाहती थी, अलग होना चाहती थी उससे। तो वो उसने कोर्ट में जो है ना सारी मतलब जो भी उसकी चीज़ें थी वो चल रही थी कि मैंने अलग ही एख्तियार करनी है। तो मैंने पूछा कि तुम क्या वजह है, क्यों मतलब कि अलहदा होना चाहती है। तो कहती है जी मेरा शौहर नशा करता है और मतलब कि मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन तुम ये सोचो कि तुम्हारे बच्चे हैं छोटे छोटे, तुम कैसे करोगी सारा। चलो नशा करता है भले कैसा भी है, जो भी है तो तुम्हारा शौहर ना। तो कहती है कि नहीं, बच्चों को भी गलत आदत पड़ जाएगी, जब वो बड़े होंगे वो भी नशा करने लग जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी इस तरह के बने, ये वो। मैंने कहा ये तो तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है, ठीक है कि तुम अपने बच्चों के लिए ये सब कर रही हो। तो कहती है हाँ बिल्कुल इसी तरह ना। तो मतलब थोड़ी सी लग भी वो इसी तरह की रही थी, थोड़ी चालाक और तेज़ ना। तो फिर नेक्स्ट डे आती है सुबह के टाइम ना, तो आती मुझे ना लेट हो गई। तो मैंने कहा तुम इतना लेट आई हो। तो कहती है असल में बाजी वो ना जो अब मेरे साथ शादी करेगा ना, तो उससे थोड़ी बातें करने में देर होगी मुझे। मैंने कहा क्या, तुमसे कोई शादी भी करने वाला है और अभी तो तुम्हारे शौहर से तुम्हारी लैदगी भी नहीं हुई है और तुम कह रही हो कि शादी करेगा। करी नहीं, इसी की वजह से तो हमारा घर खराब हुआ है। तो ये लड़का मुझे बड़ा पसंद करता है, बचपन से ही मतलब कि मुझे चाहता था, ये वो। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी इसके साथ नहीं की। तो अभी जो है ना मेरी शादी होने के बाद भी जाहिर सी बात है इनका कोई राब्ता वाब्ता होगा, तो वो शौहर नशा नहीं करता होगा। ये जो औरत है ये खुद ही उसको छोड़ना चाहती होगी। और यहाँ तक कि इसने कल मुझे कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, तो मेरे बच्चे नशे मतलब ऐसे ना हो कि नशे की आदत पड़ जाए उनको भी। तो मैंने कहा कि सही है। तो फिर नेक्स्ट डे कहती है कि मैं अपने बच्चों को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं उसके लिए ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी। मैंने कहा अल्लाह, मतलब कि तुम किस तरह से ऐसा करिए। मैंने कहा आजकल किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और कोई भी मतलब कि आपको बातों में लगा कर ठीक है मतलब कि वो कहेगा कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं ये। और मज़े की बात यह है कि जिस मर्द से वो शादी करना चाहती है वो मर्द आगे पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा कि उसकी बीवी ने उसे इजाज़त दे दी है कि दूसरी शादी करने की। तो कहती है कि हाँ, वो कह रही थी कि तुम शादी कर लो लेकिन मेरे पास ना उसको रखना, फिर जाओ कहीं दूर रखना मुझसे ना। तो बाजी कोई ऐसा घर मतलब कि जो दूर हो तो मुझे बताइएगा कि जहाँ पे मैं जाकर रह लूँ, ये वो। मैंने कहा बहन ऐसे काम ना मैं करती हूँ और ना मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर किसी और घर में रखवा सकती हूँ। मैंने कहा मेरी भी इज़्ज़त है इसमें, और मैंने उसे यही बोला कि मैं तुम्हें नहीं रही मतलब कि ऐसा काम मैं नहीं कर सकती हूँ। तो फिर वो कहने लगी कि अच्छा चले बाजी, मैंने आपको अपनी बहन समझ कर आपसे बातें शेयर की हैं, ये वो इस तरह की बातें करने लगी। तो मैंने कहा कि हाँ तुमने अच्छा किया मुझसे बहन समझ कर बातें की। अगर तो तुम्हारा शौहर नशई नहीं है, अगर तुम उसको जानबूझ के ये चीज़ें बोल कर के वो नशा करता है, या फिर मैं क्या कल तक तुम मुझे ये बोल रही थी कि वो मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ, आज जो है वो तुम्हारा पूरा ही मतलब कि एक चेंज हो गया कि नहीं मैं बच्चे भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने माँ बाप भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं कहीं भाग जाऊँगी, ये कर लूँगी वो कर लूँगी। तो फिर मैंने उसे काफ़ी समझाया। मैंने उसे बोला कि देखो दुनिया में कोई भी काम है अगर माँ बाप की रज़ा से किया जाए तो इंसान को उसमें कामयाबी मिलती है। तो तुम कोशिश करो कि अपने माँ बाप को मनाओ। सबसे पहले तो उनको कोशिश करो कि अगर तुम शादी चलो ठीक है कि वहाँ पे ख़त्म करना चाहती हो, यहाँ करना चाहती हो, अपने माँ बाप को मनाओ। कह रही नहीं वो तो कभी किसी सूरत मानेंगे ही नहीं, क्योंकि बचपन की ये मेरी पसंद थी तो इन्होंने मेरी पहले ज़िद से की नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा तुम माँ बाप ने उस टाइम ज़िद से की नहीं थी तो अब तुम भागना चाहती हो। कहती है हाँ वो लड़का भी जो है ना जो मर्द है वो अब मैंने देखा हुआ तो नहीं है, लेकिन है जो भी वो मर्द था उसने यही कहा कि हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो फिर है मैं उसकी बातें तो पहले सुनी है। तो फिर नेक्स्ट डे जैसे ही वो आई ना, तीसरे दिन जैसे ही वो आई थी, तो मैंने उसे बोला कि मेरी बहन मैं ना काम नहीं करवाना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें जो तुम्हारा 2 दिन 3 दिन का हिसाब है मैं वो तुम्हें दे दूँगी। और फिर वो तो यकीन करें रोने वाली होगी, नहीं बाजी मैं तो आप तो बहुत अच्छी हैं, तो आपको मैं देख कर आपसे मैंने अपनी बातें सारी शेयर की थी, आप मुझे क्यों काम से हटवा रही हैं ये वो ना। आप यकीन करें कि वो वाकई में रोने लग गई थी। कह रही कि नहीं मतलब कि हर कोई ऐसा नहीं होता, हर किसी से बातें शेयर नहीं की जाती, तो मैंने आपसे सारी बातें शेयर की ये।
तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि यकीन करें कि मैंने उसे काम से क्यों हटवाया भला, मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि उसने किसी भी टाइम कभी भी जो है ना वो भाग जाना था, जिसकी नीयत ही यही है कि बस ये अब कोर्ट में फ़ैसला हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोगों ने जहाँ कोर्ट मैरिज कर लेनी है, हमने भाग जाना है। अब जिस बंदी का फ़ैसला ही यही है तो सोचिए आप कि मतलब कि वो किसी भी टाइम, खुदा न खासा मैं घर में होती हूँ अकेली सुबह के टाइम पे, जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो सारे मतलब कि हस्बैंड भी कभी मुल्तान होते हैं, कभी यहाँ होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ये कभी भी मुझे ही कुछ करके, बेहोश करके, मार कर, कुछ भी घर से उठाकर जो है वो भाग सकती है, तो बेहतर ये है कि इसको घर से ही निकाल दो। तो खैर अभी मैं खाना बना के मतलब कि पुलाव बनाकर आकर किचन में से बैठी थी और इतनी कोई गर्मी, यकीन करें पसीना तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल मतलब कि खुश्क ही नहीं हो रहा है फेस से, हर टाइम पसीना, गर्मी, ठीक है ना। तो बल्कि अभी मेरी बहन आई थी तो मैं उसे बोल रही थी, मैंने कहा कि गर्मियों में तो कभी कोई ना आए कहीं भी मेहमान वगैरह बन के, तो कह रही क्या मतलब, मैंने कहा यही मतलब कि सर्दियों में फिर भी अच्छा लगता है, दिल करता है कुकिंग करने का, कुछ किचन में खड़े होकर बनाने का। गर्मियों में तो अपने लिए ही बनाना अजाब होता है, बहुत गर्मी होती है गर्मियों में। तो खैर हम लोग कुछ रहते भी टॉप फ्लोर पे हैं तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। तो अभी खाना मैंने तैयार कर लिया था, किचन वगैरह डन है, अब रायता बनाना है, बस सलाद बनाऊंगी और हुसैन का जो टाइम है बस होने वाला है तो उसको भी फिर मैंने लेने के लिए जाना है। और काफ़ी टाइम से हुसैन जो है वो एक डिमांड कर रहा था, बल्कि जब से मैं सियालकोट से आई हूँ तो मुझे मामा डोनट बना कर दें। तो मैंने कहा कि अब पहले मैंने ना 2 दफ़ा बेकरी पे भेजा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे बना कर दें, जिससे वो मेरे ख्याल में मोबाइल वगैरह में देखा होगा, तो फिर उसके बाद वो शुरू था कि मुझे बना कर दें। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं आज तुम्हें बना कर दूँगी। तो अभी मैं सोच रही थी कि हुसैन को लेने जाऊँगी तो फिर साथ ही नीचे जो शॉप है वहाँ चली जाऊँगी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी साथ ही लेकर आ जाऊँगी। तो खैर अभी देखती हूँ, अगर गई तो फिर मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मैं हुसैन को लेकर अभी तैयार ही हो रही थी हुसैन को लेने जाने के लिए, तो साथ ही मुजाहिद भाई जो हैं वो हुसैन को ले आए थे। तो यहाँ पे जो मटर पुलाव है वो बनकर तैयार हो गया था। वैसे मैंने मटर पुलाव ही बनाना था तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना 2-3 बीच में आलू भी डाल लूँ, तो बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लेते हैं आलू ना। तो फिर मैंने ये बना लिया, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, तो अब खाने से ही पता चलेगा। तो साथ ही अब मैं जल्दी से रायता भी बना लूँगी। तो ये जो चावलों की फ़ाइनल लुक है आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताना। बातों ही बातों में देखें कितने मज़ेदार से मेरे चावल जो हैं वो बनकर तैयार हो गए। ख़वातीन का असल में यही तो मसला है, वो बातें बहुत ज़्यादा करती हैं और जब तक वो बातें ना करें तो उनके काम ही ख़त्म नहीं होते हैं और दिल ही नहीं करता कोई भी काम करने का। मेरा तो ख़ास तौर पे यही हाल हो गया, क्योंकि मैं तो जब भी कोई काम करने लगती हूँ ना तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, अपनी बहनों को कॉल लगा लेती हूँ साथ सामने, या वीडियो कॉल या फिर दूसरी वाली वॉइस कॉल करके, तो सामने मोबाइल रख लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है वो मैं काम अपने कर लेती हूँ। और जब मेरे काम हो भी जाते हैं कंप्लीट, अगर मुझसे कोई बात ना करे ना तो काम पड़े में हो तो फिर इस तरह लगता है यकीन करें कि काम दिल ही नहीं करता कि कोई काम करूँ। तो मैंने अच्छा खाना शाना खाने के बाद अभी बच्चे जो हैं वो अकेडमी चले गए हैं और हुसैन जो है वो तो घर में ही पढ़ता है, उसको मैं खुद ही करवाती हूँ, थोड़ा सा उसका काम होता है। तो उसने फिर वो जो डोनट की डिमांड की थी तो आज मैंने सोचा चलो वो बना लेती हूँ। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी अगर कंप्लीट शेयर होगी तो। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चीनी का जो पाउडर है वो बना लिया। चीनी लेनी है, उसको आपने अच्छे से पीस लेना है, उसका जो आपने पाउडर तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत है, मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, साथ साथ जो है वो डालती जाऊँगी तो ताकि टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने सबसे पहले मैदा ले लिया और आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। स्टार्ट में जो है वो मैंने आपको दिखाया बनाकर, मतलब कितना नरम और सॉफ्ट सा बना है और बहुत ही मज़े का बनता है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद ये जो चीनी पीसी हुई थी ना, तकरीबन 1 या आधा कप के करीब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखें तकरीबन जो है ना 1 कप से मतलब आधा कप से थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो चीनी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी, ये देखें दूध। तो अभी इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर। अब आपने पानी ले लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसके अच्छे से जो है ना वो डो तैयार कर लेनी है। और डो जो है इसको जितना आप गूंदेंगे उतनी अच्छी बनेगी। थोड़ा सा आपने पहले उसको आटा जो है वो इकट्ठा करके, तो आपने समझे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आपने इसको रख देना है ढक कर। थोड़ी देर बाद दोबारा जब गूंदेंगे तो बहुत ही अच्छा आटा जो है वो बन जाएगी, डो जो है वो हमारी बन जाएगी। और ये वाली जो डो है तैयार करने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, आपके हाथ के साथ लग रही होती है तो बड़ा मसला हो रहता है, लेकिन बन बहुत अच्छी जाती है। अब देखें ये यहाँ तक पहुँच गई है, तो अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको ढक कर ना थोड़ी कोई तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद दोबारा से जब देखूँगी तो बहुत ही अच्छी सी जो डो है वो बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन आपको फिर मज़ीद क्या करना होता है कि आपको थोड़ा सा वो लेकर ना, क्या कहते हैं, ऑयल लेकर, तो उससे दोबारा गूंद लें
और फिर उसकी रोटी बना लें। ठीक है, आज का मतलब कि रेसिपी मैं ये पूरी देना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं दे पा रही थी, वो इसलिए क्योंकि बीच में मेरा जो नंद का बेटा है वो आ जाता था, फिर उसके साथ बैठ के गपशप करने लग जाती थी, फिर आकर किचन में काम शुरू कर देती थी। तो यहाँ पे देखें जी डोनट जो हैं वो मैंने क्या किया कि एक प्याली की जो मदद थी वो मैंने ली है, उससे मैंने वो कट लगाया और बीच में मैंने पहले तो ढक्कन लिया था, बोतल का जो ढक्कन होता है उससे मैंने बीच में जो छोटे छोटे से जिसे कहते हैं ना कि एक होल से आपने कर लेने, डोनट की एक शेप देनी है आपने। ठीक है, तो ये अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमने डोनट बनाए। डोनट इसके अंदर चॉकलेट भी है, चॉकलेट पत्ती। अल्लाह हाफ़िज़। अभी चेक करके हमको बताओगा आप। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा यकीन करे कि मैं इसे बिल्कुल भी ना मैंने कहा ना कुछ, इसको पता चला कि जैसे ही मामा ने कैमरा ऑन किया तो साथ ही बोलने लग गया अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो इतना अच्छा लगा मुझे, तो फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा कि हाँ बोलो बोलो। तो फिर उसने माशाल्लाह से जो है ना वो आप सबके साथ शेयर किया है। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि जैसे ये डोनट्स जो हैं इनको चॉकलेट जो है आप दूसरी वाली लीजिएगा, सीरम जो है होता है वो वाला, क्योंकि ये वाली चॉकलेट लगाने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि ये दूसरी चॉकलेट हसन ले आया था, सीरम उसको मिला नहीं था, तो इसको लगाने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, क्योंकि इसको मैं पकड़ पकड़ के ब्रश के साथ या वो जो स्पैचुला था उसी के साथ मैंने लगाई है। और ये फ़ायदा हुआ कि जो डोनट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के थे, और इसको खाने के बाद ही वैसे तो पता चलेगा। अब जैसे ही ये मैं पूरी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद हुसैन के जो रिमार्क्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको ऊपर से जैसे आप बंटीज़ वगैरह भी लगा सकती हैं, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिससे एक डोनट की शेप आए और बच्चों का खाने का दिल करे और देखने में भी मज़ेदार लगे। अच्छा, अब ये पार्टी वगैरह जैसे अक्सर होती है घर में, बर्थडे हो गई या फिर कुछ भी इस तरह से ना, अब ये एक जो डोनट है मेरे ख्याल में बेकरी से वो 50 रुपये का मिलता है, मुझे लगता है 50 इतने का ही मिलता होगा। तो आप खुद सोचिए कि घर में आप कितने सारे डोनट्स बना सकते हैं। सिर्फ घर में चीनी पड़ी हुई होती है, उसको आप पीस लें, नमक घर में होता है, बेकिंग सोडा घर में होता है, सिर्फ आपको मैदा जो है मेरे ख्याल में अगर घर में नहीं है तो वो मंगवाना पड़ेगा। तो चलिए अभी ये हुसैन के लिए मैंने रख दिया, तो हुसैन के रिमार्क्स पहले सुन लें, तो फिर उसके बाद जो है ना आगे बढ़ते हैं। तो हुसैन को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा, बल्कि बड़े मज़े से करके वो जो खा रहा था और कह रहा था अच्छे बने, बहुत मज़ा आया। तो उसने माशाल्लाह से खाया था, लेकिन ये बहुत हैवी से लगता है, यकीन करें ये आधा खाने के बाद पेट जो है वो फुल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और मज़े का बनाया ये। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, ज़रूर ये ट्राई करिएगा, घर में बनाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, न्यू आएंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।